हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी कहते हैं कि मैं अब बायोलॉजिकल व्यक्ति नहीं हूं। उनका जन्म बायोलॉजिकल नहीं हुआ है, उनको परमात्मा ने भेजा है, ऐसा वो कहते हैं। बच्चों, आपको उनकी बातों में नहीं आना है ना। सबका जन्म बायोलॉजिकली ही हुआ है ना। और जिसका जन्म बायोलॉजिकली नहीं हुआ है वो नॉन लिविंग थिंग है, याद रख लेना मेरी बात। समझ आई मेरी बात? या फिर भगवान है। अब जहां तक मैं देख पाया हूं अपनी इन 4 निगाहों से, वह व्यक्ति भगवान तो नहीं है, तो उसका जन्म बायोलॉजिकली हुआ होगा, है ना। तो आओ हम सब उन्हें मिलकर पढ़ाते हैं कि जन्म कैसे होता है बायोलॉजिकली, क्योंकि अगर उन्हें इन बात की नॉलेज होती तो वो बोलते ही नहीं ना ये बात। चलो पढ़ लेते हैं। देखो आज जो जन्म होने की जो प्रक्रिया है ये स्टार्ट होती है रिप्रोडक्शन से। एक टॉपिक आता है बायोलॉजी में जिसका नाम क्या है? रिप्रोडक्शन। देखो रिप्रोडक्शन, देखो रिप्रोडक्शन बोले तो प्रजनन, यानी एक जीव के बनने के बाद उसे बिना नुकसान पहुंचाए दूसरे जीव का बनना, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। पूछो कैसे? देखो ये पेन है एक फैक्ट्री में बना होगा, है ना। क्या अब मैं इस पेन को बिना तोड़े मरोड़े दूसरा हूबहू इससे पेन बना पाऊंगा? क्या नहीं बना पाऊंगा, मेरी कैपेबिलिटी नहीं है। लेकिन हमारे माता पिता से हम बिना उनको हानि पहुंचाए हमारा जन्म हुआ है ना, तो यही है बेटा क्या? रिप्रोडक्शन। यानी एक प्रोडक्शन हो चुका है हमारे माता पिता, उनसे हम दोबारा बन गए हैं, रिप्रोडक्शन। अब हमसे हमारे बच्चे बन जाएंगे, वो भी रिप्रोडक्शन हो गया। यहां तक समझ में आ गई बात? अब सुनो मेरी बात। देखो रिप्रोडक्शन के लिए 2 अपोजिट जेंडर का होना जरूरी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो मैं, देखो रिप्रोडक्शन 2 टाइप का होता है बच्चा। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो पहला होता है बच्चा, एक सेकेंड, पहला होता है बच्चा, अरे ये क्या हो रहा है, कुछ टच हो रहा है, एक सेकेंड बच्चा। पहला होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल, और दूसरा होता है बच्चा सेक्सुअल, है ना बेटा। देखो इसके अंदर क्या होता है कि एक सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। किसका? एक सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, और इसके अंदर 2 पेरेंट होते हैं अपोजिट जेंडर के, है ना। अपोजिट जेंडर बोले तो मेल या फीमेल, एक मेल होगा तो दूसरी फीमेल होगी। समझ आ गई मेरी बात? ऐसा नहीं कि आप थर्ड ट्रांसजेंडर लेके आ जाओ बेटा, वो कैसे होते हैं? इनफर्टिलाइज होते हैं, फर्टाइल होते ही नहीं है वो। तो ये होता है बेटा किसमें? हाइड्रा हो गया, बडिंग हो गया, अमीबा हो गया। बेटा ये होता है हमारे अंदर, जिसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मैं बात करूं तो इसमें 2 लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। किसका? एक होता है बच्चा क्या? मेल, और दूसरा होता है फीमेल। क्या होता है? फीमेल। ठीक है। अगर मैं इस मेल और फीमेल को देखूंगा तो इन दोनों के अंदर 2 प्रोसेस होती है जिनको हम कहते हैं, मेल के अंदर कहते हैं बच्चा क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या कहते हैं? SPER मेटोजेनेसिस। और इसके अंदर होता है बेटा क्या? oogenesis। oogenesis यानी स्पर्म जो होता है, एक सेल होती है बेटा, उसका बनना। जेनेसिस बोले तो बनना। जहां पे भी बायोलॉजी के अंदर एक टर्म आ जाए जिसका नाम क्या है? जेनेसिस, तो इसका मतलब होता है बनना। तो स्पर्म एक सेल है। क्या है बच्चा? सेल है। अगर ये बन रहा है तो इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। और ऊ यानी एग या फिर ओवम या फिर ओवा, एक ही बात है बच्चा।
अगर ये बन रहा है तो इसके प्रोसेस को बोलते हैं oogenesis। ठीक है, ये बनेगी बेटा फीमेल बॉडी में, ये बनेगा मेल बॉडी में, है ना। अब एक होती है मेटिंग, इसको बोलते हैं कोपुलेशन। जैसे ही इस मेल और फीमेल की मैटिंग होगी, रिप्रोडक्शन होगा, तो पेनिस के थ्रू ये स्पर्म जो है ना इस फीमेल के वेजाइनल ट्रैक्ट में जाएंगे और वहां पे इन दोनों का मिलन होगा किसके अंदर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। देखो मैं वहां ले चलता हूं आपको। ये है बच्चा क्या, एक फीमेल का यूटरस, ठीक है। ये है इसकी फैलोपियन ट्यूब। है ना, ये है इसकी फैलोपियन ट्यूब। अब देखो ये है इसका वेजाइनल ओपनिंग, क्या है बच्चा, वेजाइना, ठीक है। ये है इसका सर्विक्स, ये है यूटरस, ठीक है, और ये है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब बायोलॉजी के बच्चे हैं, सब जानते हैं। ये है ओवरी, क्या है बेटा, ओवरी। यहीं पे एक सेकंड फोन आ रहा है, काट दिया मैंने। यहीं पे क्या बनता है, एग बनता है ना। जैसे ही यहां पे एग बन जाएगा, एग बनने की जो साइकिल होती है उसे हम कहते हैं मेनस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं, एग बनने की जो साइकिल होती है उसे हम मेनस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। अब इस साइकिल के दौरान इसके 14th डे में यहां पे क्या बनेगा, एग निकल जाएगा और ये एग बाहर आएगा। इसको बोलते हैं फिमरी, क्या कहते हैं, फिमरी कहते हैं। और यहां पे एक पार्ट होता है एम्पूला, क्या कहते हैं इसको, एम्पूला। बेटा यहां पे जैसे ये पहुंचेगा, इस टाइम पे अगर इस कोपुलेशन या मैटिंग के दौरान यहां से स्पर्म एंट्री करके इस पाथ से यहां तक पहुंच जाता है और यहां पे इस ओवम से मिल जाता है, इस मिलने वाली प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, बताओ क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। इस फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जब ये दो सेल एक सेल बन जाएगी, इसे कहते हैं जाइगोट। क्या कहते हैं बच्चा, जाइगोट कहते हैं। अब ये जाइगोट जो है, एक सेल है, 1 से 2 बनेगी, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 बनती जाएगी और लास्ट में बन जाएगा बेटा क्या, ये ब्लास्टोमेर स्टेज। क्या बन जाएगी, ब्लास्टोमेर स्टेज। और ये यहां पे इसका जो बॉडी वाला पार्ट है, यहां पे इसको बोलते हैं बॉडी पार्ट, यहां पे आके अटैच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अटैच। और अटैच होने का किससे बेटा, एक बनेगी इसमें प्लेसेंटा। क्या बनेगी, प्लेसेंटा, जहां से मदर बॉडी से इस बेबी को क्या मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा। क्या मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा। और जब ये जाइगोट बनेगा ना बच्चा, तो इसके अंदर कितनी लेयर बनेगी, 3 लेयर बनेगी। कौन कौन सी, देखो 3 लेयर बनती है। सबसे पहली बनती है कौन सी, हाँ, एक्टोडम, मीजोडम और एंडोडम, ये 3 लेयर बनती है। आउटर मोस्ट लेयर होती है बेटा एक्टोडम, मीजोडम और एंडोडम। समझ आ गई मेरी बात। इसी कंडीशन को हम बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन। ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या बोलते हैं बेटा, ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन कहते हैं। और अगर किसी जानवर में ये मीजोडर्म एब्सेंट होती है उसे बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। और उस कंडीशन में इसको मीजोडर्म ना बोल के मीजोगेलिया बोलते हैं, ठीक है। अब ये आउटर मोस्ट लेयर हमारी स्किन बन जाती है, ठीक है। ये जो है हमारा हार्ट, ये ऑर्गन बन जाते हैं। तो ये प्रोसेस होती है। और ये 9 महीने के अंदर मदर पेट के अंदर, मां का जो पेट होता है एम्ब्रियो, वहां पे इसका डेवलपमेंट चलता रहता है। इस 0 से 9 मंथ का जो टाइम पीरियड होता है इसको बोलते हैं क्या बेटा, गेस्टेशन पीरियड। क्या कहते हैं, गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। अब इस गेस्टेशन पीरियड के बाद में इस मदर बॉडी के अंदर एक हार्मोन निकलता है, कौन सा, वैसोप्रेसिन हार्मोन। और जैसे ही वैसोप्रेसिन हार्मोन निकलेगा, ये जो आपका देखा था ना आपने, क्या यहां पे जो अटैचमेंट था ये ऐसा होता है, देखो कैसा, ऐसा।
ये ब्रेक डाउन होने की कोशिश करता है, टूटने की कोशिश करता है, और जैसे ही ये टूटने की कोशिश करेगा यहां पे भयंकर दर्द होगा, इतना दर्द कि आपके शरीर की सारी 206 की 206 हड्डियां एक साथ तोड़ने की कोशिश की जाए, उतना दर्द इस कंडीशन में होता है यहां पे। समझा कि मेरी बात? और उस टाइम पे एक हार्मोन निकलता है मदर बॉडी में, जिसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन, जिसको लविंग हार्मोन भी कहा जाता है। यह हार्मोन मदर के अंदर प्यार पैदा करता है अपने बच्चे के प्रति, और जैसे ही वो प्यार उत्पन्न होता है मदर का दर्द कंट्रोल हो जाता है उस प्यार से, है ना। और तब जाके ये बच्चा बाहर आता है। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है एक बच्चे के जन्म लेने की, जो मैंने आपको ऊपर ऊपर से बताई है। डिटेल में जाओगे तो लंबा टॉपिक है, 1-1.5 घंटे की क्लास हो जाएगी, लेकिन ये ऊपर ऊपर की बातें हैं। जवाब है उस महामानव को कि कोई भी व्यक्ति अगर हमारे सामने प्रेजेंट है उसका जन्म बायोलॉजिकल ही हुआ है। अब वो बात अलग है, टेस्ट ट्यूब हुआ है कि आईवीएफ के थ्रू हुआ है, वो एक अलग बात है, लेकिन प्रोसीजर तो लास्ट में यही आएगा, उस बच्चे को यही इंप्लांट होना पड़ेगा, यह रिक्वायरमेंट है हमारे बायोलॉजी की। और जो व्यक्ति यह कहता है कि मेरा जन्म बायोलॉजिकली नहीं हुआ है, उसको वही बंदूक से गोली निकाल दो आप, कोई बात नहीं। तुम एक ऐसी पोजीशन पे बैठे हुए हो जहां आपको लाखों व्यक्ति सुना करते हैं, क्या तुम ऐसी बातें करोगे? ऐसी बातों करोगे? फिर माफ करना, लेकिन मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, वो हमारे माननीय हैं। मैं एक मूर्ख और पुरानी बात कर रहा हूं। अरे ऐसी बातें तुम कैसे कर सकते हो यार? तुम्हारे देखो, मेरे को अगर पॉलिटिकल की नॉलेज नहीं है, मेरे को अगर हिस्ट्री की नॉलेज नहीं है, तो वहां पे मैं कुछ ज्ञान दूंगा, लास्ट में बोल दूंगा हो सकता है मेरे से कुछ गलतियां हो गई हो, क्योंकि मैं पॉलिटिका, मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट नहीं हूं, मैं बायोलॉजी का हूं, है ना। तो मैंने बोल दिया बस, लेकिन मैं वहां पे ये जिद करने लग जाऊं कि नहीं ऐसा ही हुआ तो मेरे को मानने लग जाओगे तुम, क्योंकि भारत एक स्वतंत्र राज्य देश है, यहां पे हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार है। तो क्या कुछ भी बोलोगे? अरे एक बच्चे को बोलने में 1.5 से 2 साल लग जाती है, लेकिन कब क्या और कहां बोलना है, इसको बोलना सीखते सीखते पूरी उम्र निकल जाती है। और इसको सिखाने में 2 कौड़ी के जो शिक्षक होते हैं उनका बड़ा रोल है। समझ में आ गई मेरी बात? चलो कोई बात नहीं, भेज देना उस महामानव को मेरी वीडियो। जब तक मिलते हैं अगली क्लास में, बने रहिएगा लर्न बाय विद संदीप के साथ। बाय बाय, टाटा, शबा खैर।